बहुजन समाज पार्टी बताओ कैसे हम लोग कमज़ोर कर रहे हैं। 2012 में जब उत्तर प्रदेश से सरकार गई बहुजन समाज पार्टी की, तब भीम आर्मी नहीं थी। 2014 का लोकसभा चुनाव हुआ तब भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी नहीं थी। 2017 का चुनाव हुआ तो जब आज़ाद समाज पार्टी नहीं थी। 2019 का लोकसभा चुनाव हुआ तब भीम आर्मी नहीं थी, तब आज़ाद समाज पार्टी नहीं थी। देश की राजधानी दिल्ली में जब केजरीवाल साहब 13 में आए तब आज़ाद समाज पार्टी नहीं थी। तब जब दोबारा जो चुनाव हुआ 15 में आए तब आज़ाद समाज पार्टी नहीं थी। 20 में आए तब आज़ाद समाज पार्टी नहीं थी। तो बताओ हमने किस तरह से नुकसान करा है, बताएं समाज के लोग जो बेकार की बातें करते हैं। हमारे महापुरुषों का प्रतीक चिन्ह जो है कलम रहा है, लेके वाल्मीकि से लेकर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर तक का जो है प्रतीक चिन्ह कलम रहा। कलम की राह दिखाने की बात करी गई। झाड़ू तो एक कमाने का पेशा था, तो हमारा प्रतीक चिन्ह नहीं है। झाड़ू तो अपमान का प्रतीक चिन्ह है। जिस तो सफाई कर्मचारी जब किसी के यहाँ जाता है, चाहे कितना ही पुराना मिलने वाला हो, चाहे कितना ही उसका जो है जानकार हो, चाहे उस एरिया में वो 20 साल से नौकरी कर रहा हो, चाहे 30 साल से नौकरी कर रहा हो, मगर जब वो पानी पीने के लिए मांग लेता है तो बोतल दी जाती है और बोतल को वापसी नहीं लिया जाता। जय भीम। मैं मेवालाल और आप देख रहे हैं बहुजन समय। आज हम आपको दिल्ली प्रदेश के भीम आर्मी के अध्यक्ष और आज़ाद समाज पार्टी के जो कार्यकारिणी है उनके सदस्य भी हैं और हरियाणा के प्रभारी भी हैं। तो आज इनसे बहुत सारे सवाल हैं कि आज पूरे देश में भीम आर्मी का नाम बड़े ज़ोर शोर से लिया जाता है। कहा जाता है कि जहाँ भी दलित शोषित पीड़ित को सताया जाता है तो पुलिस के पहले भीम आर्मी पहुंच जाती है। तो वो पहुंचकर क्या करती है, क्या मदद करती है, तो मैं हिमांशु वाल्मीकि से ही ये सारी जानकारी उनसे पूछूंगा। सबसे पहले आपको सर जय भीम। जय भीम सर। आपके सभी व्यूअर्स व सभी देशवासियों को, जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, सभी को जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, जय संविधान। सर, युवाओं की धड़कन चंद्रशेखर आज़ाद से पूरे देश में बहुत आशा है सर। वो सारे जितने दलित शोषित पीड़ित समाज उनको आशा भरी निगाहों से देख रहा है। तो इस समाज का अच्छे दिन कब आएंगे सर? देखो सर, ये तो मोदी जी बताएंगे अच्छे दिन कब आएंगे। हमारा लक्ष्य अच्छे दिन लाना नहीं है। हमारा लक्ष्य इस देश के अंदर कमज़ोर वंचित वर्ग के लोगों को घरों तक जो है उनको मूलभूत सेवाएं, जिनसे वो हज़ारों सालों से वंचित हैं, जिनसे वो रोज़ जो है रोज़ जूझते हैं, ये तमाम तरीके की समस्याएं, तमाम तरीके के जो छोटी छोटी चीज़ों के लिए उनको जूझना पड़ता है, नौजवानों को जूझना पड़ता है, रोज़गार नहीं है उन पे, कोई किसी भी तरीके की उनकी कोई बात करने वाला नहीं है। हमारा लक्ष्य है कि इस देश के अंदर समतामूलक समाज की स्थापना हो। हमारा लक्ष्य है इस देश के हर घर तक, जिस तरह से एक अमीर का बच्चा पलता है, उसी तरह से हमारे भी परिवारों का जो आखिरी पायदान में पड़े लोग हैं, बैठे लोग हैं, उनका भी जो है बच्चे को सब चीज़ें, वो सुख सुविधाएं मिलनी चाहिए। कम से कम शिक्षा और चिकित्सा जैसी चीज़ें तो बिल्कुल फ्री होनी चाहिए। बात तो बहुत सारी करते हैं ये लोग कि एक राष्ट्र एक देश, एक राष्ट्र एक जी। बात तो ये बहुत सारी करते हैं, एक देश की बात करते हैं, एक देश एक चुनाव, एक देश एक जीएसटी की बात करते हैं, मगर मेरा मानना है इन्हें इस तरीके का भी करना चाहिए कि एक देश एक शिक्षा होनी चाहिए, एक देश एक चिकित्सा जैसे नए कानून आने चाहिए। अमीर को भी जो है अपोलो जैसी सुविधाएं जो है, आखिरी गांव भी है वहाँ तक भी अपोलो जैसी सुविधाएं होनी चाहिए। जो एक आखिरी गांव जो बिल्कुल अर्बन एरिया में जो गांव है, उस गांव में भी जो है एक ऐसे स्कूल खोले जाने चाहिए, नवयुग जैसे स्कूल खोले जाने चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट जैसे स्कूल खोले जाने चाहिए। और जितने भी कॉन्वेंट स्कूल्स हैं, इस तरीके के स्कूल्स वहाँ पे भी खोले जाने चाहिए सरकार को अपने माध्यम से। अच्छा सर, आप अपना परिचय बताएं कि आप कैसे इस राजनीति में आप आ गए, भीम आर्मी से कैसे जुड़ गए, इसके बारे में थोड़ा आप बताएं। देखिए, मैं एक साधारण परिवार से जन्मा हूँ। मेरे पिता आज भी जो है सफाई कार्यरत में जो है काम करते हैं।
सफाई कर्मचारी हैं। मेरी मम्मी भी जो है सफाई कर्मचारी, मेरे दादा बैंक में नौकरी करते थे, मेरी दादी भी सब जो है सफाई पेशे से जुड़ा परिवार हमारा रहा। जिस जाति से मैं आता हूँ उसमें ज़्यादातर वो लोग भी जो है सफाई पेशे से जुड़े लोग हैं। तो घर वालों का सपना था कि जो काम हम कर रहे हैं वो ना करें। आपको जान के बड़ी वो होगी, हैरत अंगेज़ होगे कि जब मेरे पिता की 4,000 तनख्वाह थी तो मेरे पिता 4,500 रुपये, हम तीनों बहन भाई हैं, उन तीन बहन भाइयों की फीस 4,500 रुपये भरा करते थे। चाहे वो अपने घर परिवार के लोगों से मदद लेके करते थे, चाहे वो रिश्तेदारों से मदद लेके करते थे, मगर हमारे लालन पालन में हमारी कमियाँ हमारे को जो है शिक्षा, हमारी पढ़ाई में उन्होंने कोई कमी नहीं छोड़ी। तो हमारी भी ये ड्यूटी बनती है, मेरी भी ये जो है ड्यूटी बनती है। मेरी बहन है, उसकी शादी हो गई, एक छोटा भाई है। हमारी ये ड्यूटी बनती है कि जो हमारे पिता ने हमारे सपना देखा है, कम से कम हम अधिकारी कर्मचारी तो नहीं बन सके, मगर हम वो काम ना करें जो हमारे पिता जो है कर रहे हैं। मैं जानता हूँ किस किस तरीके की जो है समस्याएं होती है। आज भी जो है जब सफाई कर्मचारी जब किसी के यहाँ जाता है, चाहे कितना ही पुराना मिलने वाला हो, चाहे कितना ही उसका जो है जानकार हो, चाहे उस एरिया में वो 20 साल से नौकरी कर रहा हो, चाहे 30 साल से नौकरी कर रहा हो, मगर जब वो पानी पीने के लिए मांग लेता है तो बोतल दी जाती है और बोतल को वापसी नहीं लिया जाता है। तो इस तरीके की समस्याएं हैं। क्या आज भी उसको नए नए वो क्या नाम है, आज भी उसको जो है भिन्न भिन्न नामों से, जाति के तौर पर अपमानित नामों से, उसके काम के तौर पर अपमानित नामों से उसको जो है जाना जाता है। कोई उसे जमेदार बोलता है, कोई कूड़े वाला बोलता है, कोई सफाई वाला बोलता है, तो कोई कुछ, उसकी कोई पहचान नहीं है, उसका कोई नाम नहीं है। तो इन सभी बातों को सोच समझते हुए मेरे पिता ने हमसे कही ये बात कि भाई जिस काम को मैं कर रहा हूँ कम से कम उसको मत करना, तुम कुछ भी करना उसको मत करना। तो हमने भी जो है संकल्प लिया कि भाई हम उस काम को नहीं करेंगे। और तब जाके जो है एक भीम आर्मी नाम का अपना जो भीम आर्मी है, एक संगठन उस समय पे आया था। सब्बीरपुर की घटना हुई थी, तब लगा मुझे भी कि भाई जब एक व्यक्ति जब समाज के लिए लड़ रहा है तो हमें भी लड़ना चाहिए। हमें क्यों नहीं लड़ सकते? क्या डॉक्टर अंबेडकर ने हमें शिक्षित बनने का अधिकार इसलिए दिलाया था कि हम सिर्फ और सिर्फ जो है शिक्षा को नौकरी पाने और जो है शादी करने के लिए या परिवार चलाने के लिए समझे ना? शिक्षित होने के लिए अधिकार जो डॉक्टर अंबेडकर ने कहा, वो इसलिए कहा कि अगर मैं अकेला डॉक्टर अंबेडकर हज़ारों लाखों करोड़ों लोगों के लिए इतना सब कुछ कर सकता हूँ, तो अगर ये जो बड़ी तादाद के अंदर, शेड्यूल कास्ट के अंदर बड़ी तादाद में जो है महारत हासिल हुई है अधिकारी कर्मचारी वर्ग के लोगों में, और शिक्षा को हासिल करने वाले लोगों की, तो ये लोग भी जो है समाज के अंदर अगर काम करेंगे तो बड़ा बदलाव आ सकता है। मगर मैं देखता हूँ कि उस शिक्षा को सिर्फ और सिर्फ पढ़े लिखे लोगों ने जो है सिर्फ और सिर्फ पढ़ लिख के नौकरी पाने का साधन समझा, और जो है फिर शादी करके टीवी और बीवी में मगन रह जाने का वो समझा। मगर मैं उस शिक्षा को शिक्षा नहीं, मैं साक्षर बात मानता हूँ उसको। अच्छा सर, एक चीज़ ये है कि पूरे देश में तो नहीं, मैं दिल्ली में देख रहा हूँ कि ज़्यादातर वाल्मीकि जो है या कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी में जुड़ता है। तो मेरा बड़ा अचंभव होता है कि आप कैसे इस भीम आर्मी से सम्मोहित हो गए कि वो भीम आर्मी से जुड़ गए सर? ना, आप यहाँ गलत हो, आप यहाँ पूरी तरह से गलत हो। जिस तरीके का रूमर यहाँ फैलाया जाता है देश भर के अंदर, स्पेशली उन सफाई कर्मी जातियों के लिए, वाल्मीकि जाति के लिए, कि ये लोग तो कांग्रेस और भाजपा के साथ हैं। जब डॉक्टर अंबेडकर ने आरपीआई बनाई तो मैं तो ये भी जानता हूँ कि लोग जो है डॉक्टर अंबेडकर का नाम भी नहीं जानते थे। इधर की साइड में, हिंदी भाषी क्षेत्र में, नॉर्थ में उनका नाम भी नहीं जानते थे, उनको जानकारी भी नहीं थी कौन है कौन नहीं। सब लोग जगजीवन साहब के साथ लगे हुए थे। ये तो मान्य दीना भाना वाल्मीकि जी जो है, मान्यवर साहब काशीराम जी से जो है उन्होंने बात करी, उन्हें बताया कि भाई किस किस प्रकार से जो है आप भी उसी समाज से हो जिससे मैं आता हूँ, आप जरूर रविदासिया सिख हो सकते हो। आप रविदासिया सिख हो तो आपको चमार बोला जाता है, और मैं जो है सफाई कर्मी जाति से हूँ, मैं वाल्मीकि हूँ, तो मुझे जो है चूड़ाभंगी बोला जाता है। तो उन्होंने ही तो इस मूवमेंट को जो है चालू करने का काम किया। गूगल पे सर्च करो, वो बताएंगे एक 4th क्लास कर्मचारी के द्वारा जो है देश का सबसे बड़ा आंदोलन तैयार हुआ। तो मैं इस बात को पूरी तरह से नकारता हूँ। हमारे लोग थे, मेरे पिता खुद हैं। देश की राजधानी दिल्ली के अंदर भी कम से कम 2000 लोग ऐसे हैं
2000 फैमिलीज ऐसी हैं जो पूरी तरह से अम्बेडकराइड हैं और जिन्होंने जो है आजीवन आज तक अपना वोट जो है दूसरी पार्टी को नहीं देखा डाल के। उन्होंने उसी मानवर साहब काशीराम जी के द्वारा लगाया गया जो पौधा था, जो पेड़ वृक्ष था, उसको ही जो है उन्होंने बढ़ाने का काम किया। ये तो बेकार की जो है रूमर्स फैलाए जाते हैं, मगर गिव एंड टेक की पॉलिसी सब में है। आज आप बेटे को कुछ दोगे तो बेटा आपको भी देगा, समझे। तो जब आप सम्मान किसी को दोगे तो आपसे लोग जुड़ेंगे। आज चंद्रशेखर साहब ने जो है, भीम आर्मी ने जो है वाल्मीकि जाति के लोगों को सम्मान दिया। 2-2 प्रदेश के अंदर प्रदेश अध्यक्ष लगा रखे हैं। हर जिले में जो है सेकंड लीड में जो है वाल्मीकि जाति के लोग, हर प्रदेश में सेकंड लीड में वाल्मीकि जाति के लोग लगा रखे हैं। और आज बड़ी तादाद के अंदर वाल्मीकि जाति के लोग भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी से जुड़ रहे हैं। और ये मेरा पूरा दावा भी है। बहुत सारे लोग जो है इस मूवमेंट को चले गए हैं, मगर मैं जब से देख रहा हूँ क्या नाम है, वाल्मीकि जाति का एक भी आदमी जो है इस आंदोलन को छोड़ के नहीं गया हुआ है। लंबे समय से जब चंद्रशेखर साहब ने जब जिला अध्यक्ष लगाए थे, जब से लोग जुड़े हुए हैं। और आज जो है वो बड़े बड़े पदों पे लोग लगे हुए हैं, मगर आज भी एक भी आदमी ऐसा नहीं जो वाल्मीकि जाति का, जो चंद्रशेखर साहब को छोड़ के जो कांग्रेस और भाजपा का दामन थामा हो जिन्होंने। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ जो हम लोगों के पहले साथ रहे, तो वो लोग इधर उधर चले गए हैं, मगर वाल्मीकि जाति का एक आदमी नहीं गया। ये जाति के लोग हैं, ये वाल्मीकि समाज के लोग ऐसे हैं, या तो किसी के साथ जुड़ते नहीं, और जुड़ते हैं तो फिर किसी को छोड़ते नहीं हैं साथ में। और चंद्रशेखर जी के साथ लोग जुड़ गए हैं, और मजबूती से जब तक उनको शिखर पे नहीं बिठाएंगे, और जब तक इस आंदोलन को 200 साल तक इसकी जो है नींव नहीं रखी जाएगी, तब तक इस आंदोलन को वाल्मीकि जाति के लोग छोड़ने वाले नहीं हैं। इन्होंने पहले भी, मेरे पूर्वजों ने पहले भी इस आंदोलन के लिए जो है, मानवतावादी आंदोलन के लिए अपना शीश तक कटाया है। भाई जीवन सिंह का इतिहास जानते हो। गुरु तेग बहादुर जी का जब शीश जो है औरंगजेब के द्वारा काट दिया गया, फरमान पे काट दिया गया, तो भाई जीवन सिंह ने अपने पिता का शीश, जैतो सिंह जी का जो है शीश जो है काट के जो है गुरु गोविंद को, गुरु तेग बहादुर का शीश ले जाके रखा। तो हम तो उस आंदोलनकारी जो है जातियों से हैं। हम तो दीना भाना जी के वंशज हैं। दीना भाना जी ज़रूर जो है बामसेफ चला रहे हो, मगर आज भी उनकी मिसेज जो है, अगर वो चाहते तो वो भी MLA MP बन सकते थे। आज भी उनकी मिसेज बामसेफ के लिए काम कर रही है। तो सबसे बड़ा एग्जाम्पल है देश के अंदर। हमारे तो एक से एक ऐसे अंदर वो रहे, क्या नाम है, एग्जाम्पल है सफाई कर्मी जातियों के, वाल्मीकि जाति के महाराज रंजीत सिंह के साथ जब उनको जब वो घूमने जा रहे थे जंगल में, सुबह सैर करने जा रहे थे, तो उनको जो है शेर आ गया, और शेर ने हमला किया, तो सब लोग छोड़ के भाग गए। मगर हमारे ही महापुरुष जो थे वो उनके साथ, शेर के साथ लड़े, और जब गुरु गोविंद क्या नाम है, महाराज रंजीत सिंह ने अपनी सेना में उसको लेफ्टिनेंट बनाया, अपना मेन लेफ्टिनेंट बनाया। सर आप मेरी बात को काट रहे हैं, मैं दूसरे सवाल पूछ रहा हूँ इसी तरह से। जो ये केजरीवाल है, आम आदमी पार्टी बनाया तो वाल्मीकि के मंदिर में जाकर उनके झाड़ू चुनाव चुन लिया कि इन्हीं के दम पर ये जो दिल्ली में सरकार बनाई है। तो आप कैसे नकार कर सकते हैं कि ये जो केजरीवाल सरकार है ये वाल्मीकि नहीं सपोर्ट कर रहे हैं? मैं इस बात को ऐसे भी देख सकता हूँ, और कहूँ तो कि मैं वैसे कटाक्ष नहीं करने का मेरा वो है, मगर 14% जो है हमारी ही अपनी पार्टी थी, उसका वोट बैंक था, और सारा का सारा वोट बैंक जो है 1% पे रह गया, और सारा का सारा केजरीवाल की तरफ शिफ्ट हो गया। आप उसको कैसे देखते हो? आप उसको कैसे देख सकते हो? केजरीवाल ने ज़रूर जो है लोगों के साथ छल किया झाड़ू का चुनाव चुन लेके, मगर झाड़ू कोई हमारा जो है प्रतीक चिन्ह नहीं है। हमारे महापुरुषों का प्रतीक चिन्ह जो है कलम रहा है, लेके वाल्मीकि से लेकर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर तक का जो है प्रतीक चिन्ह कलम रहा। कलम की राह दिखाने की बात करी गई। झाड़ू तो एक कमाने का पेशा था, तो हमारा प्रतीक चिन्ह नहीं है। झाड़ू तो अपमान का प्रतीक चिन्ह है। जिस तरह से पहले जब मनुस्मृति देश में लागू थी तो हमारे लोगों के पीछे झाड़ू बांधी जाती थी, और आज जब भारतीय संविधान भी लागू हुआ तो भी झाड़ू से जो है झाड़ू जो है सफाई करने के उसमें यूज़ की जाती है। मगर अब समाज के लोग जो है तैयार हो रहे हैं। दिल्ली को झाड़ू मुक्त कैसे करेंगे सर आप? दिल्ली को झाड़ू मुक्त करेंगे और देश को भाजपा मुक्त करेंगे। वो ऐसे करेंगे जिस झाड़ू से जो है वाल्मीकि समाज के लोग देश की सफाई कर रहे हैं, उस झाड़ू से तो झाड़ू मुक्त भाजपा मुक्त करेंगे और झाड़ू मुक्त करेंगे। और जो झाड़ू में पीछे हिस्सा लगा रहता है डंडे का, उस डंडे से अपनी बहन बेटियों की रक्षा करेंगे, अपने हक अधिकारों की रक्षा करेंगे। अच्छा सर, एक सवाल ये है कि नाम है भीम आर्मी नाम है, तो कहते हैं कि जहाँ पर कोई परेशान होता है, पीड़ित होता है, तो भीम आर्मी पुलिस के पहले पहुंच जाती है, ठीक है सर। तो लेकिन
अभी हाल-ताल में जब चंद्रशेखर के ऊपर हमला हुआ, तो आप लोग सुरक्षा मांग रहे हैं, तो आर्मी को कैसे सुरक्षा सर? देखिए, आर्मी क्या कहा जाता है? भीम आर्मी। आर्मी में लेफ्टिनेंट भी होता है, गवर्नर भी उसका लेफ्टिनेंट भी होता है। आर्मी में जनरल भी होता है, उसके पास भी सुरक्षा रहती है। तो वो तो एक देश की सर्वोच्च आर्मी है। उसके उसके जो अधिकारी रहते हैं, उनके जनरल रहते हैं, उनके मेजर रहते हैं, उनके पास भी सुरक्षा रहती है। अगर हम सुरक्षा मांग रहे हैं, देश में हम हैं, हज़ारों, इस देश के अंदर हम 1/3 आबादी का नेतृत्व करता है। इस देश के अंदर हम 85% वर्ग का नेतृत्व करता है और हमारे नेता पे हमला हुआ है। और हमला होने के बाद अगर हम सुरक्षा नहीं, अगर बाबाओं को सुरक्षा मिल सकती है इस देश के अंदर, या तो बाबाओं की भी सुरक्षा ख़त्म कर दी जाए। जब इस देश के अंदर एक अभिनेत्री को सुरक्षा मिल सकती है, इस देश के अंदर उन मामूली लोगों को सुरक्षा मिल सकती है जिन्होंने गुजरात जैसे जो है शहरों को फुकवाने का काम किया हो, उसमें आग लगवाने का काम किया हो, हज़ारों लाखों लोग मरवाने का काम किया हो। इस देश के अंदर जब कौन सा मिश्रा है क्या नाम, कपिल मिश्रा जैसे लोगों को वायु सुरक्षा, जेड सुरक्षा की श्रेणी में की जो है सुरक्षा मिल सकती है, तो हमारे नेता चंद्रशेखर साहब तो पूरे देश के अंदर आंदोलन कर रहे हैं, पूरे देश के अंदर जो है आर्मी की तरह काम कर रहे हैं। जब कोई समस्या होती है, कोई परेशानी होती है, तो 24 आवर्स भीम आर्मी के साथ खड़ी होती है, समाज के साथ। और ये जो भीम आर्मी काम कर रही है, ये कोई समाज के ऊपर एहसान नहीं कर रही है, मगर ये अपना भीम आर्मी कर्तव्य निभा रही है। जो उसकी जिम्मेदारी बनती है, उस जिम्मेदारी को पूरा करने का काम कर रही है। सर, आप लोगों पर एक आरोप लगता है कि आप नवयुवकों को गुमराह कर रहे हैं और उनको जेल में डाल दिया जा रहा है, तो आप इसके बारे में आप क्या सुझाव देंगे? आपने ऐसे कितने मामले सुने जिसमें जो है भीम आर्मी के लोगों के द्वारा जो है लोगों को, नवयुवकों को, जिस तरह से आपने कहा कि गुमराह करके उन्हें जेल में भिजवाने का काम किया जा रहा है, आपने कितने मामले ऐसे सुने हैं, कितने परिवारों से ऐसे मिले हो जो ये बात कहें कि मेरा बेटा जो है भीम आर्मी के चंद्रशेखर के आंदोलन में गया था और वो जेल में है? बताओ, देश की राजधानी दिल्ली में भी आप रहते हो, लगातार आप जो है, जब मैं आपको देखता हूँ जंतर मंतर से लेकर सभी आंदोलनों में रहते हो, कोई ऐसा परिवार मिला आपको जिनने ये कहा हो कि हमारा बेटा जो है जेल में गया था भीम? नहीं, मुझे तो नहीं मिला, लेकिन लोग कहते हैं। लोगों का कहना तो पता नहीं क्या क्या कहना है। जब उन्हें ये कहना था भीम आर्मी को कि ये भाजपा के एजेंट हैं, तो जब हम भाजपा के नहीं हुए तो उन्होंने कांग्रेस का बता दिया। जब हम कांग्रेस के नहीं हुए तो फिर भाजपा वालों ने ही हमें पीएफआई का बता दिया। तो लोगों का काम तो कहना है, उससे कोई वो नहीं। भीम आर्मी अपना काम कर रही है, अपनी जिम्मेदारी निभा रही है और उस काम को करती रहेगी, लोगों के कहने पे नहीं वो करेगी। जब काशीराम साहब ने इस देश के अंदर आंदोलन चालू किया, मान्यवर साहब ने, माननीय दीननाथ जी ने उनके साथ जो है उनके साथ लग के आंदोलन चालू किया, तो सीआईए का एजेंट बताते थे मान्यवर साहब काशीराम साहब को। तो बताओ, ऐसा और जब आज उनके जाने के बाद उनको जो है मान्यवर जी बता के उनके जो है उनके चित्रों पर माला चढ़ाई जा रही है और विचारों पे लगातार ताला लगाया जा रहा है। अच्छा सर, आपने भीम आर्मी बनाया तो ठीक है, लेकिन आपने आज़ाद समाज पार्टी बना करके बहुजन समाज पार्टी का कमज़ोर नहीं कर रहे हैं आप लोग? बहुजन समाज पार्टी बताओ कैसे हम लोग कमज़ोर कर रहे हैं? 2012 में जब उत्तर प्रदेश से सरकार गई बहुजन समाज पार्टी की, तब भीम आर्मी नहीं थी। 2014 का लोकसभा चुनाव हुआ, तब भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी नहीं थी। 2017 का चुनाव हुआ तो जब आज़ाद समाज पार्टी नहीं थी। 2019 का लोकसभा चुनाव हुआ, तब भीम आर्मी नहीं थी, तब आज़ाद समाज पार्टी नहीं थी। देश की राजधानी दिल्ली में जब केजरीवाल साहब 13 में आए, तब आज़ाद समाज पार्टी नहीं थी। तब जब दोबारा जो चुनाव हुआ 15 में आए, तब आज़ाद समाज पार्टी नहीं थी। 20 में आए, तब आज़ाद समाज पार्टी नहीं थी। तो बताओ हमने किस तरह से नुकसान करा है? बताएं। समाज के लोग जो बेकार की बातें करते हैं, बेकार के इधर उधर की बातें करके जो है लोगों को भटकाने का काम करते हैं, तो बताओ भीम आर्मी ने कहाँ नुकसान किया, आज़ाद समाज पार्टी ने कहाँ नुकसान किया? राजस्थान में जो है इतना अच्छा वोट बैंक था, वो बताओ वो किसकी बदौलत गया है? बताएं। ये जिनसे अपना धरोहर संभाली नहीं गई, जिनकी बड़ी तादाद के अंदर जो है एमएलए एमपी होया करते थे, आज उनकी जीरो पे हैं, आज उनका अपने एक पे रुक गया है। तो इसमें बताओ आज़ाद समाज पार्टी ने कहाँ किसका नुकसान किया गया है, किसका नुकसान किया है? अगर इस देश के अंदर स्वर्णों के 5-5, 6-6 पार्टियाँ हो सकती हैं, तो अगर आज़ाद समाज पार्टी बना ली, बहुजनों में 2 पार्टी हो गई, तो क्या क्या कौन सा पहाड़ टूट गया है? सर, आपके ऊपर आरोप लगता है कि आप लोग 2 सीट के लिए अखिलेश के पास जाते हैं, लेकिन बहन मायावती के पास आप लोग नहीं जाते। ओपन आप भी, मुझे ऐसा ही लगता है कि आरोप लगाने वालों के साथ ही हो। आपके भी विचार, आपने शायद या तो अपना ये मीडिया हाउस जो है आपने नहीं खोला था, या आपको जानकारी नहीं है। ओपन लेटर लिखा था चंद्रशेखर जी ने, ओपन लेटर लिखा था चंद्रशेखर जी ने, किस चीज़ के लिए?
इसके लिए कि आप हम जो है पार्टी भी नहीं बनाना चाहते। आप भीम आर्मी को भीम आर्मी को बसपा के साथ ले लो। हम लोग भीम आर्मी के कार्यकर्ता गांव-गांव जाके बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे, समझिए। और रही बात अखिलेश की, अखिलेश की 2 सीट की बात कर रहे हो। हमने जो है उसकी 5 सीट भी जो क्या नाम है, हमने उसे पूरी तरह से नकार दिया था, समझिए। हम चाहते थे कि अपने घर में ही रहें, हम लोग अपने आंदोलन को मजबूत करें। अच्छा सर, अभी जो यूपी में एक उपचुनाव हुआ, घोसी उपचुनाव में, तो मोदी की हार हुई है या इंडिया या अखिलेश सपा की जीत हुई है? वो ये जो है इंडिया वाले हैं, इंडिया वाले देखें, और एनडीए वाले हैं, एनडीए वाले देखें। हम उसमें चुनाव नहीं थे, नाम पर क्या नाम है, हम आंदोलन में उस चुनाव में हम नहीं थे। अच्छा सर बताइए, आज संविधान पे बहुत बड़ा चोट पहुंचाया जा रहा है, संविधान को ख़त्म करने के लिए बात हो रही है। अभी तो दूसरे लोग बोले, लेकिन सरकार की तरफ से बोला जाए कि संविधान को बदलना चाहिए। आप क्या कहेंगे? जैसी ये गलती कर रहे हैं ना, ऐसी इनके आकाओं ने 2 अप्रैल के दौरान करी थी। शायद 23 मार्च 2018 को इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से SC/ST एक्ट में जो है बदलाव करने की कोशिश करी थी, और 2 अप्रैल में ऐसा जलजला छाया पूरे देश के अंदर। 13 भाई ज़रूर शहीद हुए उसमें हमारे, 13 भाई उसमें ज़रूर शहीद हुए हमारे, मगर शाम को ही जो है ना घुटने पे टिका के फेंक दिया था सरकार को। और ये बात करते हैं संविधान बदलने की, इनका भ्रम है, इनकी भ्रांतियां हैं। ये अपने लोगों के वोट पाने के लिए जो एंटी रिजर्वेशन, एंटी कॉन्स्टिट्यूशन लोग हैं, उनको इकट्ठा करने के लिए ये सब चीज़ें करते रहते हैं। उन्हें इनकी औकात नहीं, ये भारतीय संविधान को बदल देंगे। इन्होंने 2 अप्रैल देखा है, इन्होंने 13 पॉइंट रोस्टर का आंदोलन भी देखा है, इन्होंने संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के आंदोलन भी देखा है। ये भीम आर्मी के वही लोग हैं जिन्होंने 3 बार सुप्रीम कोर्ट को झुकाने का काम किया। और जब इनका बस नहीं चला तो इन्होंने ये कहते हुए क्या नाम है, इन्हें ये लगा कि भाई अब और बड़ा आंदोलन ना हो जाए, तो इन्होंने जो है पार्लियामेंट के अंदर बिल लाके जो है एज इट इज जो SC/ST एक्ट था उसको एज इट इज रखने का काम किया। जब ये एक आर्टिकल के खिलाफ हम सब लोग इतनी मजबूती से एक एक्ट के खिलाफ हम लोग इतनी मजबूती से रोडों पर उतर सकते हैं, और संविधान की बात बदलने की बात करते हैं, इनकी औकात नहीं है संविधान को बदलने। लास्ट सवाल रहेगा आपसे कि आपकी पार्टी में महिलाओं को भी भागीदारी है, लेकिन मैं राजस्थान में गया तो वहाँ महिलाओं की संख्या मैंने नहीं देखा सर। आपने शायद, वही तो मैं कह रहा हूँ ना भाई साहब, आपने मुझे अभी बताया जी, आप वहाँ तक पहुँचे भी नहीं थे, स्टेज तक भी, ठीक है। वहाँ पे महिलाएं भी थी। यहाँ पे आप देश की राजधानी दिल्ली में रहते हो, यहाँ पे भी आप जानते हो कितनी महिलाएं हैं। आप हमारे उत्तर प्रदेश की प्रदेश अध्यक्ष महिला भी हैं, हमारी मध्य प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र तक में भी महिला प्रदेश अध्यक्ष हैं, हमारी दिल्ली में महिला प्रदेश अध्यक्ष हैं। अब वो सब लोग लगे हुए हैं, घर घर जाके महिलाओं को तैयार करने का काम कर रहे हैं। हो सकता है आपको देखने में थोड़ी कमी रही हो, मगर बहुत बड़ी तादाद के अंदर हम वाला काम नहीं करेंगे कि बात 85 की करनी है और 42% को घर छोड़ आएँ। बड़ी तादाद के अंदर महिला जुड़ने का काम कर रही हैं और इस आंदोलन को और मजबूती से अपने घर घर तक पहुंचाने का काम कर रही हैं। हम लोग इस आंदोलन को और मजबूती से लेके जाएंगे आगे। हम लोग इसकी नींव कम से कम ऐसी तैयार कर रहे हैं कि 200-300 साल तक भी जो है इस नींव को हिला ना सके और भारतीय संविधान की तरफ कोई आँख उठा के ना देख सके। अच्छा सर, मैं लास्ट में आपसे यही कहूँगा कि 2 शब्द हमें बहुजन समय के बारे में बताएं। बहुजन समय जो है अच्छा चैनल है, मगर दूसरों से पूरा अपना विवेक से बात करनी चाहिए कि भाई उसे क्या बात करनी है और क्या नहीं करनी। दूसरे कह रहे हैं और आप भी जो है उनकी बात को हाँ कर रहे हो, ठीक है। तो बहुजन समय अच्छा चैनल है, इसको लोगों को देखना चाहिए, मगर इसकी वही बात देखनी है जो भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी के ये सही बताए, नहीं तो इसकी किसी भी बात में नहीं आना है। ये मुझे ऐसा लगता है पीछे के दरवाजे से किसी और के साथ है। धन्यवाद। धन्यवाद। ये तो हिमांशु वाल्मीकि जी, इनके विचारों से आप कितना सहमत हैं, हमारा प्रयास आपको कैसा लगा? यदि हमारे प्रयास को आप अच्छा लगता है आपको, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। जय भीम, जय भारत।